और सबसे पहले आपको बताएं, महकमा बिल्डिंग ने डिवीजन के M&R प्लान के लिए फंड्स मांग लिए। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर्कल 2 को करोड़ों के फंड्स दरकार हैं। जंग में M&R प्लान के लिए 13 करोड़ से ज्यादा फंड्स दरकार, जबकि टोबाटेक सिंह में M&R के लिए 12 करोड़ दरकार है। महकमा बिल्डिंग ने डायरेक्टर डेवलपमेंट को फंड्स का प्लान भिजवा दिया। आपको बताते चले, महकमा बिल्डिंग ने डिवीजन के M&R प्लान के लिए फंड्स मांग लिए। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर्कल 2 को करोड़ों के फंड्स दरकार हैं। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा फंड्स के हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर्कल 2 की जानब से M&R प्लान डायरेक्टर फाइनेंस कमीशन ऑफिस को इरसाल कर दिया गया है। जंग में M&R के जो तहत जो है महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 13 करोड़ के फंड्स दरकार हैं, जबकि टोबा टैक्सिंग में जो मेंटेनेंस और रिपेयर की जो मद में जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 12 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। डायरेक्टर फाइनेंस को मरासला जारी कर दिया गया है। बिल्डिंग हकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कंट्रैक्टर्स की लायबिलिटी और कोर्ट केसेस में जितनी भी कुछ कंट्रैक्टर्स के वाजिबात रहते हैं वो साल 2022 और 23 के लिए बिल्डिंग हकाम को जो है वो अभी इतने फंड्स दरकार हैं। जंग की बात करें तो जंग में 13 करोड़, टोबा में 12 करोड़ और जो M&R प्लान है उसके तहत महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने मेंटेनेंस और रिपेयर की जो मद में मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स के वाजिबात जो अदा करने हैं जो ताहाल अदा ना हो सके, और डायरेक्टर फाइनेंस से रिक्वेस्ट भी की गई है कि इन तमाम इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिलियोट में चिकन, सब्जियां, प्याज हो या अदरक लहसुन, सबकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चिकन 500, प्याज 200, जबकि अदरक और बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात। बिल्कुल जी, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया खुर्दनोश सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत, और चिकन की जो कीमत है वो ओपन मार्केट में आज पूरा 500 रुपये है और गली मोहल्लों में यही कीमत जो है वो 550 रुपये तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ अदरक लहसुन की कीमतें भी 300 रुपये से तजावज़ कर गई हैं। कुछ सब्जियाँ जो मुकामी होने के बावजूद जिनमें 15% जो है वो इजाफा हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते यही सब्जियाँ जो है वो 35 से 40 रुपये के करीब थी, आज वही सब्जियाँ 60 से 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। प्याज की कीमत अभी भी जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जिस वजह से ख़रीदार जो है वो परेशान है। ख़रीदार मौजूद है। हाजी साहब, क्या ख़रीदा है, क्या रेट है? देखें जी, रेट तो बहुत ज़्यादा है। रेट इतने हैं कि गरीब आदमी कुछ खरीद नहीं सकता। गरीब आदमी तो वैसे पागल हो जाए कीमत सुन के। गरीब आदमी की तो मत मार दी है इस महंगाई ने। तो चिकन जो है आज वो 500 रुपये किलो है। अब गरीब आदमी क्या खरीदे। अब सब्जियां हैं वो मुकामी होने के बावजूद 70-80 रुपये किलो हैं, और प्याज 200 रुपये किलो है, और थोम, अदरक ये सब 300-350 रुपये किलो हैं। अब सब्जी बंदा इंसान क्या खरीदे। दाल भी महंगी है। गरीब आदमी तो वैसे ही फारग है बस खरीदने में वो हर चीज़ खरीदे और अपने बच्चों को खिलाए। प्याज की कीमत कम नहीं हो रही, 200 रुपये किलो है प्याज। प्याज की कीमत अल्लाह वालों, जैसे सैलाब आए थे ना, सैलाब यानी सैलाबों ने बिल्कुल ही कबाड़ा करा हुआ है यानी कमांडो का, उससे प्याज बहुत महंगा हुआ है। लेकिन जाती करते हैं 200 रुपये किलो, बहुत महंगा प्याज है। गरीब बंदा जो 100-200 कमाना। खरीदार बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। साल बदल गया मगर इंडस्ट्री के हालात न बदले। बिजली महंगी, गैस गायब, धागे की किल्लत और आए दिन नित नए टैक्सेस का तारुफ SME सेक्टर की हिम्मत और बर्दाश्त जवाब दे गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा सनतकारों का इस हवाले से क्या कहना है? साल बदल गया लेकिन इंडस्ट्री के हालात नहीं बदले। इंडस्ट्रियलिस्ट आज भी परेशान हैं, और गैस बिजली की कीमतें हो, रिफंड की वापसी ना हो, या फिर इसके साथ साथ दीगर मसाइल हो, इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो जबू हाली का शिकार दिखाई दे रही है। साल कैसा रहा साल 2022 और 2023 से क्या उम्मीदें हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, सदर है एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के, उससे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, पूरा साल कैसा रहा इंडस्ट्री के लिए? बट साहब, अगर 2022 का तफसीली जायजा लिया जाए कि इंडस्ट्री के लिए कैसा साल था, तो इंतहाई बुरा साल था। इंतहाई बुरा साल था। इसमें इंडस्ट्री ज़बू हाली का शिकार हुई है, इंडस्ट्रियलिस्ट मारा गया, बिल्कुल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, एक्सपोर्ट आपकी बंद हो रही है। वही चेहरे हैं बट साहब, वही सियासतदान है। जब इनको अब नया इलेक्शन आ रहा है, इन्होंने 2 नालियां बना के, 2 सड़कें बना के हमें फिर बेवकूफ़ बना लेना है और हमने बेवकूफ़ बन जाना है। अल्लाह करे जो नया साल 2023 चढ़ा है, इसमें इसके सही हकदार, जो इस मुल्क के सही हकदार हैं, हुक्मरानी के सही हकदार हैं,
अल्लाह ताला उनको लेके आए ताकि इस मुल्क की तकदीर बदले, ना कि चेहरे बदले। चेहरे वही रहते हैं, कभी उस पार्टी के कभी इस पार्टी के, लेकिन इसके सही हकदार नहीं आते। इसलिए हमारी यही दुआ है अल्लाह से कि ये इंडस्ट्री के लिए जो लोगों को इतना ज्यादा लोगों को रोजगार दे। शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और यहां आपको बताएं, पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी और डॉलर की मुसलसल ऊंची परवास जारी है। डॉलर की कीमत जनवरी 2022 में क्या थी और किस कीमत पर ट्रेड जारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2022 में डॉलर बेलगाम रहा, जिसके नतीजे में कपड़े, धागे समेत अशिया खुर्दनोश की तरसीलात की पैदावारी लागत भी बढ़ गई। सनतों के गढ़ फैसलाबाद के कारोबारी हजरात ने बताया कि एक साल के दौरान डॉलर ने 70 रुपए की रिकॉर्ड छलांग लगाई, जिसने पैदावारी लागत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। जो एक मजदूर साइकिल के ऊपर जाने वाला है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉलर प्राइस की डिवैल्यूएशन की वजह से पाकिस्तानी करेंसी की वो हिट होता है। और मेरे ख्याल में कि डॉलर को मेंटेन करने के लिए इस टाइम पे पाकिस्तान के पास वाहिद हल है कि हम किस तरह डॉलर जनरेट कर सकते हैं। इंटरबैंक में डॉलर जनवरी में 170 रुपए का था, जो कि आज 225 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की बढ़ती कदर रोकने के लिए मरकजी बैंक ने डॉलर खरीदारी पर पाबंदियां भी आयद की। कमर्शियल बैंकों को जुर्माने किए, डॉलर खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड और दीगर शराइत भी लागू की, मगर डॉलर को ब्रेक न लगी। डॉलर जो है एक साल में पूरे में तकरीबन 75 रुपए के डॉलर बढ़ा है और डॉलर का 75 रुपए इजाफा जो है वो हमारी इंडस्ट्री और कारोबार के लिए तबाहकुन साबित हुआ है। डॉलर के तगड़े होने और रुपए के कमजोर होने की बड़ी वजह आलमी महंगाई के साथ साथ मुल्क में जारी रहने वाली सियासी रस्साकशी भी है। मुल्क में डॉलर की किल्लत इस हद तक बढ़ चुकी है कि हुकूमत इम्पोर्ट को मुकम्मल बंद करने पर मजबूर हो चुकी है। इन हालात में भी पुरउम्मीद ताजर बरादरी अच्छे वक्त की मुंतजर अपने कारोबार को घसीटे हुए है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। जेवरात से सिंगार इस खिते की पुरानी सिकाफत समझी जाती है। जेवरात में सोने का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। साल 2022 में सोने के कारोबार की सूरत हाल कैसे रही, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2022 सोने के कारोबार के लिए कैसा रहा? 2021 से लेकर 2022 के इख्तिताम तक सोने की कीमत में कितना इजाफा हुआ, कारोबारी तबके का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। साल 2021 के इख्तिताम और 2022 के शुरू में सोने की कीमत जो बढ़ते बढ़ते साल 2022 के इख्तिताम तक 1,92,000 रुपए तक पहुंच गई। सोने का कारोबार करने वाले ताजरों ने कहा, साल 2022 में सोने का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप रहा। गोल्ड के लिहाज से 2022 रेट तो बढ़ा है, लेकिन कारोबार लिहाज से बहुत ही डाउन रहा, यानी कि कस्टमर नहीं है, उनके गोल्ड उनकी पहुंच से दूर होते जा रहा है। एक साल के अंदर ही सोना 67,000 रुपए फी तोला महंगा होने से सराफा मार्केट में शदीद मंदी रही। सोनार कहते हैं, सरमायादारों ने सोने में सरमायाकारी की, मगर इनको इस तरह से फायदा नहीं हुआ जिस तरह से वो उम्मीद लगाए बैठे थे, और सोने का कारोबार तो 2022 में ना होने के बराबर रहा। साल 2022 में सोने की फरोख्त कस्टमर्स ने बिल्कुल कम खरीदा सोना, ठीक है, क्योंकि साल 2022 में रेट का ऊंच नीच इतना था कि एक बेयकीनी टाइप सा सीन था, ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर ने सोना नहीं खरीदा, ठीक है। इन्वेस्टर्स ने सोना खरीदा है, मगर इन्वेस्टर्स को भी इतना नुकसान हुआ है कि अब इन्वेस्टर्स भी सोना नहीं खरीद रहे, ठीक है। सोने की कीमत में होशरबा इजाफे ने साल 2022 में आम आदमी की कुव्वत खरीद को शदीद मुतासर किया। 2022 में सोने का कारोबार रेट्स बढ़ने की वजह से शदीद मुतासर रहा। सोने का कारोबार करने वाले हजरात का कहना है कि आने वाले साल में भी सोना महंगा होने के खदशात हैं, जिसकी वजह से कारोबार मुतासर रहेगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में रियल स्टेट कारोबार पर गहरे साह बरकरार। नए साल में भी शोबा तामीरात से वाबस्ता कारोबारी अफराद की हालत इज़ार बेहतर ना हो सकी। मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम और बढ़ती हुई महंगाई ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम शदीद अंदाज में मुतासर कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा शोबा तामीरात से वाबस्ता अफराद का क्या कहना है? जब बात करें कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो यहाँ पर 2022 में काफ़ी टैक्सेस लगे और उसके अलावा सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, जिसकी वजह से काम में उतार चढ़ाव आता रहा। अभी
2023 का बाकायदा आगाज़ हो चला है। तो यहाँ पर इस हवाले से हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री किस रुख जाएगी। यहाँ पर माहिर तामीरात हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल हनान। चौधरी साहब, मुझे बताइएगा क्या उम्मीदें हैं नए साल से और पुराना साल कैसा गुजरा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा के आप तशरीफ़ लेके आए कि इसके बारे में कोई पूछने के लिए। तो इसके लिए तो मैं यही दरख्वास्त करूँ कि पिछले साल तो बस इसी कश्मकश में रहे कि हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है। मगर इस दफ़ा आप अगर अब नए साल से शुरू किए रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो कायदीन हैं वो भी हमें इस मामले में हमारी सपोर्ट करेंगे कि कैसे हम पिछले से बेहतर आगे जाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हमें कंस्ट्रक्शन जो मेन हमारी रीढ़ की हड्डी है इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मराद दें, हमारी प्रोटेक्शन करें ताकि ये बहुत बुलंदी पर जाए। जैसे दुनिया में जितने ममालिक जहाँ कंस्ट्रक्शन का, तामीरात का, सड़कों का, प्रॉपर्टी का काम हुआ है वही ऊपर तरक्की की मंजिलें उन्होंने तय की। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में नए साल के पहले रोज मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से चन्योट रोड पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में बढ़ती महंगाई और जिला की 80% इंडस्ट्री बंद होने के बायस मजदूरों को दरपेश मुश्किलात के बायस एहतजाज किया गया। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, झंग में साल के पहले दिन भी मजदूर सरापा एहतजाज है। झंग में आज जो है वो 1 जनवरी 2023 है, तहम मजदूर जो है उसके मसाइल का हल मुमकिन नहीं हो पाया है। मजदूर जो है वो सरापा एहतजाज हैं। सड़कों पर मजदूरों की जानिब से जो है अपने मुतालबात के हक में जो एहतजाज भी किया जा रहा है। झंग में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से चन्योट मोड़ पर जो एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ जिला सदर कौमी लेबर मूवमेंट जो है वो चौधरी तनवीर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या मुतालबात हैं मजदूरों के, जो है साल के पहले दिन भी जो है मजदूर सड़कों पर मौजूद है? सर, हुकूमत की नाकस पॉलिसी हैं। आज देख लें, महंगाई इतनी है कि मजदूर का चूल्हा ठंडा हो चुका है। आज बिजली का बिल का रेट देख लें, आटे का रेट देख लें, हमारी मजदूरी वही है और उसके बावजूद इंडस्ट्री बंद है। हम सरापा एहतजाज हैं तकरीबन एक साल से इंडस्ट्री भी बंद है। बहुत सारी तकरीबन 80% इंडस्ट्री झंग की बंद है। डीसी साहब से बात करते हैं, वो भी आज तक, मैं कहता हूं ये नाहल किस्म के डीसी लगा दिए हैं, यहां हमारे पे मुसल्लत कर दिए हैं गवर्नमेंट ने कि आज तक एक भी मीटिंग मिल मालकान से और लेबर के लीडरान से नहीं हो सकी उनसे। ये हमारा कानूनी हक है। अगर इंडस्ट्री बंद है तो ले ऑफ दें, ले ऑफ जो कानूनी राइट है उस पर बंद कर दें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन आज हमारे चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, हम तो करें तो जाएं किसके पास है? अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बगैर मीटर के बिजली के इस्तेमाल का अनोखा अंदाज, सारिफ की मीटर के बगैर शंट सिस्टम से बिजली चोरी पकड़ी गई। मदीनाबाद सब डिवीजन ने सारिफ के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद बात कर लेते हैं, अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ दिन और रात के औकात में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसी वाले से मदीनाबाद सब डिवीज़न की जानिब से कार्रवाई करते हुए शंट सिस्टम के तहत बिजली चोरी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है और सारिफ के खिलाफ मुकदमा कांदराज भी मुतलका थाना में करवा दिया गया है। इसी वाले से एसडीओ मदीनाबाद का यही कहना है कि बिजली चोरों से कोई रायत नहीं की जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमात का अंदराज करवाया जा रहा है बल्कि इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिजली के बिल भी वसूल किए जा रहे हैं। मजीद जो है वो एसडीओ मदीनाबाद का यही कहना है कि दिन और रात के औकात में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है और बिजली चोरों से किसी किस्म की कोई रायत जो है वो नहीं की जाएगी। तमाम तर फेस्को का स्टाफ न सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के औकात में भी मुतहरिक है ताकि बिजली चोरों को बिजली चोरों से कोई रियायत नहीं बरती जाए। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अवैस। आपको बताएं, फैसलाबाद में नए साल का पहला इतवार बाजार गुलाम मोहम्मदाबाद के इतवार बाजार में गहमा गहमी अरूज पर। इतवार बाजार में खरीदारों का रश है। नए साल में सस्ता इतवार बाजार
कितना सस्ता है, दुकानदारों और खरीदारों को नए साल से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से, जो इस वक्त गुलाम मोहम्मद आबाद के सस्ते इतवार बाजार में मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2022 इख्तिताम पजीर हुआ और 2023 का आगाज हो गया। आज 2023 का पहला इतवार बाजार लगा हुआ है। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में नए साल का पहला इतवार बाजार गुलाम मोहम्मद आबाद के इतवार बाजार में गहमा गहमी अरूज पर है। इतवार बाजार में खरीदारों का रश है। नए साल में सस्ता इतवार बाजार लगा दिया गया है और शहरियों का रश देखा गया है। नए साल का पहला इतवार बाजार गुलाम मोहम्मद आबाद के इतवार बाजार में गहमा गहमी अरूज पर है। इतवार बाजार में खरीदारों का रश देखा जा रहा है। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से नए साल का पहला इतवार बाजार फैसलाबाद गुलाम मोहम्मद आबाद के इतवार बाजार में गहमा गहमी अरूज पर है। हमारे नुमाइंदे अली नारो इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अली, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी बिल्कुल, साल 2022 इख्तिताम पजीर हुआ है। साल 2023 का आगाज़ हो गया है। आज 2023 का पहला इतवार बाजार लगा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलाम मोहम्मदाबाद में, जहाँ पर ख़रीदारों का रश है, गहमा गहमी उरूज पर है। मेरे साथ ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। भाई, पहला इतवार बाजार है, क्या कहेंगे? खरीदने आए हैं, क्या खरीदा है, कितने में खरीदा है, कैसा खरीदा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल का पहला दिन है और हम यहाँ हर फ्राइडे और संडे को आते हैं और शॉपिंग करते हैं। जी, यहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं और हमेशा हम यहाँ आते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश होता है, गुजरने के लिए जगह नहीं होती है। आज संडे है इसलिए थोड़ा है। अच्छा, कितने की खरीदी है आपने? मैंने ये चीज़ें बहुत ही सस्ती खरीदी हैं। जो चीज़ बाहर से 500-600 की मिलती है, वो यहाँ 150-200 की मिल जाती है। यानी कि खुश है, पहला इतवार आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा। जी, और गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी सी और सस्ती करें ताकि हम आगे भी। गवर्नमेंट को चाहिए और सस्ती। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। आप भाई मेरी बात सुनिएगा, आइएगा जरा यहाँ पे। कैसे जा रहे हैं दाम? पिछले साल की निस्बत इस साल कितना फ़र्क पड़ा? इस साल, पिछले साल भाई था 12,000 रुपये का जो बंडल मिलता था हमें, इस साल 16,000 रुपये का मिल रहा है। 4,000 अबव हो गया। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे तो आवाम को हम माल सस्ता सेल अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अली। और अभी आपको बताएं, जमात इस्लामी डिविजनल ट्रेडर्स विंग की जानिब से नए साल का केक काटा गया। डिविजनल सदर राना सिकंदर आजम खान की जानिब से केक काटा गया। मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद डिवीज़न की जानिब से आज नए साल की खुशी में केक काटा गया है और जो केक है वो डिविजनल सदर राना सिकंदर आजम खान की जानिब से काटा गया है, जिसमें केक काटने के बाद दुआ भी की गई है मुल्क कौम की सलामती के लिए, खुशहाली के लिए। और इस केक कटिंग तकरीब में जो जमात इस्लामी के अहदेदारान हैं उन्होंने भी शिरकत की है। राना सिकंदर आजम खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से, नए साल से क्या उम्मीदें हैं। जी राना साहब, बताइएगा क्या उम्मीदें हैं नए साल से, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया फजीला आपका और सिटी 41 का। देखें, ये अल्लाह ताला से हम दुआगो आज हुए हैं कि नया साल शुरू है। आज उसकी 1 जनवरी है, 2023 की पहला दिन है। तो हम सब ने मिल के दुआ मांगी है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह इस साल को हमारे वतन के लिए और इस 22 करोड़ लोगों के लिए बाइस बरकत बनाना। जो मुश्किलात का साल, पिछला साल बहुत मुश्किल साल गुजरा है, वो तजारत हो, वो सनत हो, वो ट्रेड हो, कोई किसी भी लिहाज से वो एक अच्छा साल नहीं था। वो आजमाइश का साल था। लेकिन मेरे रब से हम दुआई कर सकते हैं। तो हमने अल्लाह ताला से बड़ी आजिज़ी और इनकसारी से आज दुआ की है कि या अल्लाह इस नए साल को आज। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में नए साल का पहला दिन और रोज फैसलाबादी मंचले पहले दिन को यादगार बनाने के लिए फूड पॉइंट्स पर पहुंच गए। नान पाए का शौकीन तो कोई साग मकई की रोटी से लुत्फानंदोज होने लगा। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा शहरी किस तरह से महसूस हो रहे हैं नाश्ते से?
फैसलाबाद में नए साल का नए दिन का आगाज जो है वो हो चुका है और वो भी छुट्टी का। तो शहर फैसलाबाद जो है इस तरह के मौके अपने हाथ से जाने नहीं देते। छुट्टी के दिन को जो है वो भरपूर तरीके से मनाते हैं और वो भी साल का पहला दिन हो तो तमाम काम छोड़ के दिन का आगाज जो है वो मजेदार नाश्ते से करते हैं। कोई हलवा पूड़ी खाते हुए नजर आता है तो कोई नान पाए तो कोई हमारा देसी खाना जो है जिसके अंदर साग और मकई की रोटी और हलवा खाते हुए नजर आता है ताकि अपने दिन को जो वो बेहतरीन आगाज कर सके। कुछ फैमिलीज मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताओ कि आज साल का पहला दिन है, बाबा के साथ नाश्ता करने आए हो, क्या कहेगा इस बारे में? मैं ना पापा के साथ नाश्ता करने आया हूँ। नाश्ता बहुत मज़े का है। नाश्ता करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, नाश्ता करने में बड़ा मज़ा आ रहा है और बाबा के साथ आए हैं। इनके अब्बू जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि ऑफिस से छुट्टी है, साल का पहला दिन है और पहली छुट्टी है, क्या कहेंगे इस बारे में? साल का शुरू का दिन है और छुट्टी भी है, फ्री भी थे, एंजॉय करने के लिए सुबह का नाश्ता करने आए हैं। इनका नाश्ता बड़ा मज़े का होता है। नाश्ते में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? वैसे तो ज़्यादातर जो है वो चने और अंडा चने इस्तेमाल पसंद करते हैं, लेकिन आज हम पाए खा रहे हैं। बच्चे का थोड़ा सा ज़ुकाम का इशू था, मैंने कहा चलो पाए खाते हैं, ठीक है, उससे जो है वो बेहतरी आएगी। ठीक है, मौसम के लिहाज से भी जो है वो ये मज़ा कर रहा है खाना। तो मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।